हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट जयपुर। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था राजस्थान एकीकरण की जो इंपॉर्टेंट जो रियासतें मैंने बताई थी वो, और उसके दो चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। मैं आपको एक बार और बता देता हूं। प्रथम चरण जो था, तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 में मत्स्य संघ वो बना प्रथम चरण के अंतर्गत, जिसमें जो 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इनको मिलाकर कौन सी जो संघ बना वो था मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 प्रथम चरण। द्वितीय जो चरण की बात करते हैं, तो द्वितीय चरण में बना था राजस्थान संघ। कब बना? 25 मार्च 1948 को। जी हाँ। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। देखो, तृतीय चरण। तृतीय जो चरण है वो कहलाता है, उसमें बना संयुक्त राजस्थान। क्या बना? संयुक्त राजस्थान। उसमें बना था संयुक्त राजस्थान। कब हुआ उसका एकीकरण? 18 अप्रैल 1948। कब हुआ? 18 अप्रैल 1948 में। अब आपको मैंने पिछले वीडियो में एक बात बताई थी कि सबसे पहले कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ, ये आपको पूछी जा सकती है। रियासतें, उसके बाद उसकी राजधानी, उसके बाद पूछा जाएगा राज प्रमुख, फिर या प्रधानमंत्री। तो देखो, इसमें किस रियासत का विलय किया गया? रियासत। रियासत देखो, कौन सी रियासत थी वो रियासत थी उदयपुर। उदयपुर जो रियासत थी उसका विलय हुआ तृतीय चरण में। इसके राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख थे, राज प्रमुख कौन थे? भोपाल सिंह। भोपाल सिंह। अब एक बात आपको पूछ लिया जाए कि भोपाल सिंह जो थे वो कहां के थे? वो थे मेवाड़ के महाराणा थे भोपाल सिंह जी। बात करते हैं प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री जो थे वो थे माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया प्रधानमंत्री। ये था तृतीय चरण। तृतीय चरण में किसका गठन हुआ? संयुक्त राजस्थान का, 18 अप्रैल 1948 को। आपको मैं बता दूं, राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था 1948 को और संपूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को 9:40 पर सुबह के समय। आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जुड़ी हुई है, इसका पार्ट फर्स्ट है। और चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो, अब देखते हैं चतुर्थ चरण, चौथा चरण। चौथा चरण में बताने से पहले आपको बता दूं कि जो ये रियासत थी इसकी राजधानी और लिख लो। पूछ लिया जाए कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी कौन सी बनी थी? राजधानी बनी थी उदयपुर। किसका विलय हुआ? उदयपुर का हुआ और उदयपुर ही राजधानी बना दी गई। प्रत्येक बात जो मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एक बार ही बताऊंगा, लिख लेना भाइयों प्लीज। बात करते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण। चतुर्थ जो चरण है उसे किसी नाम से जानते हैं? इसमें गठन हुआ बृहत राजस्थान का। बृहत हुआ, जो गठन हुआ वो था बृहत राजस्थान का। इसमें गठन हुआ कब हुआ? 30 मार्च 1949 ईस्वी। कब हुआ? 30 मार्च 1949 ईस्वी। अब देखो, इसमें कौन कौन सी जो रियासतें थी वो सम्मिलित थी, तो रियासतें आप लिख लीजिए। इसमें जो रियासतें थी वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जोधपुर, बीकानेर एवं जैसलमेर। जैसलमेर को, ये जो 4 रियासतें थी इनको मिलाकर क्या बना? बृहत राजस्थान। कब हुआ इसका गठन? 30 मार्च 1949 ईस्वी में। इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जो राज प्रमुख थे
राज प्रमुख वो कहाँ के थे? जयपुर के सवाई मानसिंह जी। आप यहाँ लिख लीजिए राज प्रमुख। मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर चरण जो है उस चरण में इंपॉर्टेंट होता है उसकी रियासतें, कौन कौन सी रियासतें थी। दूसरा होता है राज प्रमुख, तीसरा होता है प्रधानमंत्री, और चौथा जो पॉइंट था वो था राजधानी। अब जो इनके जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह जी जयपुर के जो महाराजा थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया। इसके बाद बात करते हैं जो प्रधानमंत्री बनाया गया, वो बनाया गया श्री हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को जो बनाया गया वो प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया। अब इसकी जो राजधानी की बात करें, इस रियासत में थी वो राजधानी जयपुर को बनाया गया। चतुर्थ चरण आपका क्लियर हो गया। इसमें गठन हुआ बृहत राजस्थान का 30 मार्च 1949 ईस्वी में। इसमें जो रियासतें थी वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। इसके जो राज प्रमुख थे वो थे सवाई मानसिंह जी जो जयपुर के महाराजा थे। प्रधानमंत्री बनाया गया श्री हीरालाल शास्त्री जी को। अब पांचवें चरण देखते हैं, पांचवें चरण में क्या हुआ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बात करते हैं पंचम चरण की। पंचम चरण, देखो जो पंचम चरण है उसमें संयुक्त बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान का गठन हुआ। किसका गठन हुआ? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान का गठन हुआ। कब हुआ? 15 मई, वेट इंपॉर्टेंट है, 15 मई 1949 ईस्वी में। कब हुआ? 15 मई 1949 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ, इसमें जो संयुक्त बृहत जो राजस्थान बना, इसमें किसका विलय हुआ? इसमें हुआ मत्स्य संघ का, मत्स्य संघ का विलय। आपको क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है कि मत्स्य जो संघ था जिसमें कितनी रियासतें थी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसे क्या कहेंगे? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का विलय किसमें हुआ? संयुक्त बृहत राजस्थान में। कब हुआ? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा 15 मई 1949 ईस्वी में। कब हुआ? 15 मई 1949 ईस्वी में। इसके जो प्रधानमंत्री बनाएंगे, प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री, इसके प्रधानमंत्री बनाएंगे श्री शोभाराम कुमावत जी को। इसके जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? श्री शोभाराम कुमावत जी। किसके प्रधानमंत्री थे? ये थे मत्स्य संघ के। आपने पहली यदि वीडियो नहीं देखी तो वो पूरी देख लेना। शोभाराम कुमावत जी जो थे वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे। तो उन्हें क्या बना दिया गया? मंत्रिमंडल का सदस्य, उन्हें मंत्री बना दिया गया, उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया गया। किसे? श्री शोभाराम कुमावत जी को, जो कहाँ के प्रधानमंत्री थे? वो प्रधानमंत्री थे मत्स्य संघ के। ये था पंचम चरण, जिसमें किसका विलय हुआ? मत्स्य संघ का संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में। अब देखते हैं छठवां चरण। आप इसे नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक एक जो बात है वो इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं षष्ठम चरण की। षष्ठम चरण था, उसमें बना राजस्थान। राजस्थान कब बनकर तैयार हुआ? जनवरी 1950 तक। उसमें गठन हुआ राजस्थान का जनवरी 1950 तक। याद रखना, षष्ठम चरण आप लिख भी सकते हो। देखो षष्ठम चरण जो है उसमें गठन हुआ राजस्थान का। किसका गठन हुआ? राजस्थान का। कब हुआ? जनवरी 1950 तक। षष्ठम चरण में एक बात आती है कि सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे, उनके प्रयास से सिरोही का विलय किया गया। सिरोही जो था वो अपना अलग जो देश बनाना चाहता था, अपनी अलग रियासत रखना चाहता था,
अपना अलग राज्य रखना चाहता था, उसका अपने प्रयासों से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 26 जनवरी 1950 तक उसका विलय किया। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिरोही का विलय कब हुआ और किस चरण में हुआ। तो वो चरण था षष्ठम चरण। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 तक, मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले सिरोही का विलय राजस्थान में हो चुका था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1950 तक जो थे 26 जनवरी 1950 तक जो राजस्थान था वो बी श्रेणी का राज्य बन चुका था। बी श्रेणी का राज्य। अब आपको पता होगा बी श्रेणी, यदि आपको नहीं पता तो वीडियो को अंत तक देखें। ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी, 3 श्रेणियां थी। वो कौन कौन सी थी और कब? देखो 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान जो था वो बी श्रेणी का राज्य बन चुका था। इसमें 2 क्वेश्चन है। एक तो सिरोही का विलय, याद रखना, सिरोही का विलय कब तक हुआ? 26 जनवरी 1950 से पहले हो चुका था। किस चरण में हुआ? षष्ठम चरण में। किसके प्रयासों से? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के प्रयासों से हुआ। दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है 26 जनवरी 1950 तक राजस्थान किस श्रेणी का राज्य बन चुका था? तो आपका आंसर होगा बी श्रेणी का। चलो अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। अंतिम चरण है सप्तम चरण। मैं आपको बता दूं जो सप्तम चरण है वो अंतिम चरण है। उसमें जो वर्तमान जो राजस्थान है उसका गठन हुआ। सप्तम चरण। सप्तम चरण पूर्ण हुआ 1 नवंबर 1956 को। कब पूर्ण हुआ? 1 नवंबर 1956 को। इसमें क्या था? इसमें अजमेर जो रियासत थी उसको मिलाया गया। लास्ट में, अंतिम में अजमेर जो रियासत थी उसको मिलाया गया। और जो राजस्थान की जो रियासतें मध्य प्रदेश से जा लगी थी, मध्य प्रदेश से मिल चुकी थी, उन रियासतों को वापस राजस्थान से मिलाना जो था वो 1 नवंबर 1950 तक सप्तम चरण में पूर्ण हुआ। इसमें क्या क्या? अजमेर, मेरवाड़ा, बानपुर, ये जो क्षेत्र थे इनको इसमें मिलाया गया। सप्तम चरण में इसको मिलाया गया। अब मैं आपको बता देता हूं ए श्रेणी, बी श्रेणी और सी श्रेणी क्या थी। देखिए ए, बी, सी। ए श्रेणी में आते थे राज्यपाल, जहां राज्यपाल का शासन हो। क्या हो? ए श्रेणी में किसको रखा गया? जहां राज्यपाल का शासन हो, वो हो गया ए श्रेणी का राज्य। बी श्रेणी में राज्य प्रमुख, कि वहां का प्रमुख कौन हो? राज्य प्रमुख हो। वो कौन सी श्रेणी हो गई? वो श्रेणी हो गई बी श्रेणी। सी श्रेणी की बात करें तो सी श्रेणी में जो आते हैं वो चीफ कमिश्नर आते हैं। कौन आता है? चीफ कमिश्नर। ये 3 श्रेणी के राज्य थे। अब मैं आपको एक इसमें से एक क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि 1956 में संविधान के 7वें संशोधन द्वारा, कब? 1956 में संविधान का जो 7वां संशोधन था धन के द्वारा ए, बी, सी जो श्रेणियां हैं उन सबको हटा दिया गया। क्या कर दिया गया? उन सबको हटा दिया गया। उनकी जगह किसने ले ली? उनकी जगह ले ली राज्यपाल ने। मतलब राज्य प्रमुख की जगह राज्यपाल ने ले ली। इन सभी को समानता का अधिकार हो गया। 7वें संशोधन 1956 के अकॉर्डिंग इन सबको हटा दिया गया। राज प्रमुख की जगह राज प्रमुख का अधिकार राज्यपाल को हो गया। तो ये थे अपने राजस्थान का एकीकरण, संपूर्ण एकीकरण। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट जीके की वीडियो में। जीके